हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसान आंदोलन की। देखिए, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कुछ किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं, तो कुछ को पुलिस ने अब भी बॉर्डर पर रोक कर रखा है। विरोध कृषि नीतियों का हो रहा है, लेकिन नौबत विरोध से आगे किसान जवान के टकराव की आ गई है। सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। तो सवाल अब यहां यह है कि क्या कोई किसानों को भड़का रहा है। सवाल यह भी है कि क्या किसानों को भड़काने भर से हजारों किसान दिल्ली कूच कर देंगे। सही वजह जो भी हो, लेकिन एक सच यह है कि आंदोलन की इस गंगा में जिसे मौका मिल रहा है, वही सियासी डुबकी लगा रहा है। किसान की बात सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह किसान अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरीका सही नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पहले ही कह रखा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। 3 दिसंबर की बातचीत पहले से तय भी है, लेकिन किसान उस बातचीत का इंतजार करने के बजाय सड़कों पर उतर आए। सवाल बड़ा यह है कि किसानों के सुनना तो बहुत जरूरी है और सरकार सुनने की बात भी कर रही है, लेकिन उसके बाद किसानों को इस तरह से किसने भड़काया कि किसान सड़कों पर उतर आए। जब 3 दिसंबर की तारीख कृषि मंत्री की तरफ से पहले ही दी गई है कि 3 दिसंबर को बातचीत की जाएगी, जो किसानों के मन में शंकाएं हैं, जो उनको लगता है कि नए कृषि कानून में दिक्कतें हैं, उस पर बैठकर बातचीत की जाएगी ताकि उन मसलों को हल किया जा सके। लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान सड़क पर है, दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हरियाणा और दिल्ली के कई जगहों पर बॉर्डर के आसपास रोक दिया गया है और ऐसे में स्थिति किसान और जवान के बीच टकराव की बनती दिखाई दे रही है। हालांकि जवानों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसानों के साथ सख्ती ना हो, लेकिन किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कई जगहों पर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जहां पर बात समझाने बुझाने से बन सकती है, वहां पर कोशिश की गई कि समझा बुझाकर किसानों को मनाया जाए, रोका जाए आगे बढ़ने से। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में किसान मौजूद है अलग अलग बॉर्डर्स पर और वो किसी भी तरह से प्रवेश करना चाहते हैं। और ऐसे में जो प्रशासनिक अमला है, वो भी कोशिश कर रहा है कि उनको समझाया जाए और जहां पर स्थिति उग्र हो रही है, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टिकरी बॉर्डर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान फिर भी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से वो आगे बढ़े, दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जब बातचीत के लिए सरकार तैयार है, समय मुकर्रर है, वक्त तय है, उसके बाद आखिर किसान इस तरह से क्यों लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कौन है इसके पीछे, कौन है जो किसानों को भड़का रहा है। सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा वाले हिस्से में हजारों किसान अपनी अनाज से भरी सैकड़ों किसान ट्रॉलियों के साथ सड़क पर ही डेरा डाल चुके हैं। अलग अलग किसान दस्तों ने खाना बनाना शुरू कर दिया है। ये किसान अपने दल के अलावा अन्य साथी किसानों को भी खाना खिला रहे हैं। किसानों से बात की संवाददाता रविकांत ने। बॉर्डर पर आए हजारों किसानों ने अपना भोजन भी बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा तवा है जिसमें एक साथ 30 लोगों का खाना बन रहा है। इस तरीके के तवे जगह जगह पर चढ़े हुए हैं और हर जत्था अपने अपने लिए खाना बना रहा है। बाबूजी, आप लोग कहाँ से आए? एक राहपुरों। हाँ, तो कितने लोगों का खाना आप लोग साथ लाए हैं और कितने दिन का? 40-50 बंदे अपने 40-50 बंदे का खाना बन रहा। अच्छा, हाँ। तो कितने दिन यार रुक पाएंगे आप लोग? अं परसों ने तुरे हैं, हम पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। 10 ला जाए, 15 ला जाए, एक खुला टाइम अजे। अपने पास 6 महीने का राशन अपने पास है। खाना नहीं मुकता जी। सुखबीर बादल से कहना चाहता है, आपका किधर गया लंगर मटर पनीर, दूसरा किधर गया जो रास्ते में मिलना था। अमृतसर से 2 तुरे, कोई इसका श्रोमणी कमेटी का खाना नहीं। 10 घंटे बाद किसान उन्हें अपना पका गए थे, जो तुरे अब पोल तोड़ दे, 4 फाटक तोड़े इन्हें। आप लोगों को क्या मुख्यमंत्री की ओर से भी ये आश्वासन मिला था कि खाना? मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं, इतने कोई नहीं किया। उतो बयानबाजी करते सारे डरदे डरपोक आए। ये किसान जैसे बंदियां का सारा मोर्चा है, नहीं डरेंगे। तो किसानों में यहाँ पर अपने रहने का पूरा इंतजाम करके यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं दूसरा जत्था है वो खाना खा रहा है, खाना बन चुका है उनका, अपना खाने खा रहे हैं।
यहाँ पर जो किसान अपना खाना बनाते हैं वो दूसरों को भी खाना खिलाते हैं। जिनके पास खाना नहीं है, जिन किसानों के पास, उनके लिए भी लंगर खुला रहता है। हर जत्था जो अपना लंगर बनाता है वो दूसरे किसानों को भी, जिनके पास खाना नहीं है, देता है। हम आपको एक और लंगर दिखा रहे हैं जहां खाना बन रहा है। इस तरह से पूरी तैयारी के साथ किसान आए हैं। यहाँ पर एक और लंगर है जहां खाना बन रहा है और जो लोग आते हैं उनको भी दिया जाता है और जो इनके साथ लोग आए हैं उनको भी दिया जाता है। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? कितने लोग आप लोग खाना कितने लोगों का बना रहे हैं? ਖਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗਾ ਮੋਦੀ ਅਕਲ ਕਰ ਲਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कितने लोगों कितने दिनों का राशन है आपके? कितने दिनों का राशन? ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਤੋਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਮੋਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ। तो किसानों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर पर वो जमे रहेंगे और राशन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि राशन पर्याप्त मात्रा में वो लेकर के आए हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी यहीं पर खाना बनता रहेगा और यहीं पर किसान डटे रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, सोनीपत। बॉर्डर पर आए हजार। देखिए, सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर सड़क पर डेरा डालने वाले किसानों में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। उनसे बात की संवाददाता रविकांत ने, सुनिए। सिंघू बॉर्डर के सोनीपत इलाके में जमा जो किसान हैं उनमें बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रक है जिसमें एक पटरे का फर्श बना करके, एक रूफ बना करके 2 तल्ले का इसे कर दिया गया है और दोनों तल्लों पर सोने की पूरी व्यवस्था है। महिलाएं भी आई हुई हैं। आप बताइए माता जी, कितने लोगों का खाना आप लोगों के पास है? 6 महीने का 6 महीने का राशन लेके आए। कितने लोग हैं आप लोग? आप लोग 100-200 आदमी है नाल पैना पीछे भी और आ रही हैं। अमृतसर तो। हाँ, ये चावल है कि ये कितना, मतलब कितना चावल लेके आए आप लोग? चावल वादू लेके आए, चावल आटा वादू लेके आए। हाँ, आप बताइए कि क्या आप लोगों की तैयारी है और कब तक यहाँ रहेंगे? जिन्ना चिर मोदी सरकार नहीं किसी बने लगूगी उन्ना चिर धरना जारी रहू इत्थे ते दिल्ली भी जावांगे। जिन्ना चिर ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ रहना है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ तो किसान बता रहे हैं कि वो अपने खाने पीने का पूरा इंतजाम लेके आए हैं। 6 महीने तक भी अगर ये आंदोलन चला तो वो यहाँ पर इसी तरीके से डटे रहेंगे। खाने पीने की कोई कमी नहीं पड़ेगी और शांतिपूर्वक आंदोलन वो करते रहेंगे और दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसी सिंघू बॉर्डर पर सोनीपत में वो जमे रहेंगे। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे सिंघू बॉर्डर का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक रावत जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या हालात है बॉर्डर पर? किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्या किसानों को समझाने बुझाने की जो कोशिश हो रही थी, माने है वो? बिल्कुल आदर्श, यहाँ पर जो है लगातार दिल्ली पुलिस की एक कवायद है कि हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर वो किसानों से लगातार बातचीत कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्वक किसान यहीं से वापस पंजाब लौट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत कुमार को कहूंगा कि वो एक बार फिर से दिखाएं कि किसानों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि किसान जो है यहाँ पर एकत्र हैं। सुबह की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक अगर 3 घंटे की बात करें तो लगभग जो है अभी की संख्या जो है पहले के मुकाबले दुगनी हो चुकी है और जो वाहन है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें ये बैठ कर आए थे, वो भी दुगने हो चुके हैं। जो यहाँ के हरियाणा पुलिस का कहना है, एक अंदाज के तौर पे लगभग 3-4 किलोमीटर तक जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनका काफिला हरियाणा के अंदर पहुंच चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान यहाँ एकत्र हैं और अभी जो इनके मुख्य जो किसान नेता हैं वो भी कुंडली और जो पलवल जो फ्लाईओवर है वहां तक पहुंच चुके थे। अभी 5-7 मिनट पहले की बात है और वो लोग पैदल यहां बढ़ रहे हैं। उनके आने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा इन किसानों द्वारा कि आगे दिल्ली कूच करना है या फिर जो केंद्र सरकार द्वारा बातचीत की पेशकश रखी गई है उस पर कोई विचार विमर्श करना है। अगर ऐसा होता है तो शायद ये किसान आंदोलन कुछ दिनों के लिए टल जाए, वापस जा सकते हैं किसान। अगर जो नेता हैं इनके वो ये बोलते हैं कि नहीं हमें दिल्ली कूच करना है तो जाहिर तौर पर ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जिसके बाद एक टकराव का माहौल फिर से पैदा हो सकता है।
और अगर हम सुबह से लेकर अब तक की बात करें तो 2 बार ऐसा मौका आया है जब सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं और इन किसानों को पीछे हटाना पड़ा है। एक बात और यहाँ पर कहना चाहेंगे, जो किसान हैं वो भी अगर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं तो वो लोग किसी भी तरीके का उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, वो लोग पीछे हट गए हैं। और अभी की जो हालात है आप देख सकते हैं कि पुलिस और जो सुरक्षा बल है वो हाई अलर्ट पे हैं और उनका प्रयास यही है कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस के अलग अलग अधिकारी हैं वो भी समय समय पर इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। जी आदर्श। जी आप रहे अभिषेक, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अभिषेक रावत सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है और पूरी जानकारी वहां से दे रहे हैं। और देखिए, इस आंदोलन में बड़ी तादाद में युवा किसान भी शामिल है। ये किसान एमएसपी पर पंजाब सरकार के बिल को पास करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र किसान कानून को वापस नहीं लेता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। कुछ युवा किसान हैं हमारे साथ सोनीपत बॉर्डर पर, यहाँ सिंघू बॉर्डर पर अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, कितने दिनों का इंतजाम है, कब तक रुकेंगे, क्या प्लान है? प्लान यही है, जब तक हमारे हक नहीं दिए जाते जब तक हम यहीं रुकेंगे और अपने हक लेकर रहेंगे। सीधी एक मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है, जो 3 ऑर्डिनेंस है ये वापस किए जाएं और किसानों के साथ जो ये धक्का किया जा रहा है तानाशाही मोदी का, इस धक्के को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पंजाब सरकार ने ये कानून बना दिया कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, तो अब आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, हमारा जो एक रिश्ता है उसके साथ, आड़ती के साथ, वो रिश्ता जो हमारे परिवार का दुख सुख का साथी है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम उसके साथ खड़े होते। एमएसपी से के ऊपर और एमएसपी पे तो खरीद के लिए कानून बन गया पंजाब में। नहीं, वो लिखते नहीं दिया किसी ने अभी। सेंटर तो नहीं मान रहा है, सेंटर क्यों नहीं मान रहा? सेंटर मुंह जुबानी बोल रहे हैं नहीं तुम्हारी ये एमएस रहेगी, प्राइस रहेगी, मनीकरण रहेगा, फिर लिखते क्यों नहीं है लाइन में? ये किया जा रहा है कि पंजाब में तो आप लोगों का काम चल गया ना, सर वो पंजाब में तो कानून बन गया ना। पंजाब में बन गया, ये मोदी नहीं कर रहा है। मोदी पंजाब के और जिले तोड़ रहा है, पंजाब को और छोटा बना रहा है, कमजोर बना रहा है पंजाब को। दिया अभी लिखती में नहीं दिया है किसी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, पंजाब ने, हरियाणा ने अभी लिखती नहीं दिया है कि ये ऑर्डिनेंस पास हो गया कि आपको जो एमएसपी रेट से कम नहीं उठाएंगे या जो कम उठाएगा उसको सजा देंगे, ऐसा कुछ लिखती में नहीं है। वो सिर्फ फसल उठा रहे हैं। इंडिया में सिर्फ 6% एमएसपी पे उठती है सर। अभी तक जो सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में और पंजाब में अभी फसल का कोई दाम नहीं मिला, किसी किसान को अभी पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट भी नहीं हुई अभी। तो ये इतने बड़े जो किसान रोज में यहाँ पे आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं, धान की पेमेंट नहीं हुई, हरियाणा की 1% पेमेंट नहीं हुई है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार से स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है और अस्थायी जेल बनाने की बात से इनकार कर दिया। स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने चाह रही थी दिल्ली पुलिस, जिसके लिए दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अर्जी को नामंजूर कर दिया दिल्ली पुलिस की। किसानों का आंदोलन देखते हुए दिल्ली में एहतियातन व्यवस्था की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और कोशिश यही है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली ना पहुंचे, उनसे बातचीत के जरिए मसला सुलझाए सरकार। और ऐसे में किसानों को अलग अलग बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से स्टेडियम को जेल बनाने की अनुमति मांगी थी, जिस अर्जी को नामंजूर कर दिया गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, किसान किस तरह से अपने आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सिरसा में किसान बेकाबू हो गए, सोनीपत में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे किसान, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी चौकसी बरती जा रही है, बहादुरगढ़ में किसानों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसान पहले आगे आ गए थे, बाद में किसान पीछे जाकर एक जगह पर रुक गए। और बागपत में भी देखिए, यूपी के बागपत में भी किसान सड़क पर मौजूद हैं। लगातार किसानों की मांग है कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसे वापस लिया जाए और एमएसपी को लेकर लिखित में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाए, तभी किसान पीछे हटेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से भी बातचीत के लिए एक तारीख तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है।